नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पवन एक बार पुनः आप लोगों को सृजन के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। सब लोग बढ़िया होंगे, यही उम्मीद रखते हैं। फेस्टिवल्स, दशहरा बीत गया, अब आ जाते हैं हम लोग अपनी तैयारी पर, अपने लक्ष्य पर। फेस्टिवल तो हमारा उसी दिन होगा जिस दिन आप सफल हो जाएंगे। आपकी सफलता ही आपका पहला फेस्टिवल होगा। अभी फेस्टिवल बस एक दिखाने के लिए है, रियल फेस्टिवल आपके सिलेक्शन के बाद होगा, जिस दिन आप कहीं सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग मैथ का, अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि रेगुलर ट्रेंड में हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग मिल करके करेंगे, और कहीं पर आपको डाउट होगा तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। भरसक कोशिश कर रहे हैं कि सिलेक्टेड क्वेश्चन कम समय में आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रख करके, कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ऑलमोस्ट आप अपने रेंज में रहेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। अलजेब्रा का बहुत ही ट्रेंडिंग और रेगुलर पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। 10 क्वेश्चन लेकर के आए, और 10 ये अलजेब्रा के टॉप मोस्ट पिछले 10 साल से अब तक में हर एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन और इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिलने की आने वाली परीक्षाओं में उम्मीद रहती है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल आज का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, और कॉन्सेप्ट और शॉर्ट में क्या करना है वो भी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि x की वैल्यू दिया गया है और इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया। ये CHSL 2022 का क्वेश्चन अभी करंट का है, और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक, मेरे पास x दिया है और इसकी वैल्यू निकालना है। देखने से सवाल यही लगेगा कि डायरेक्ट x की वैल्यू रख लिया जाए और इसका आंसर आ जाएगा, जबकि ये कठिन काम हो जाएगा, कठिन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ये रूट अगर हम एलिमिनेट कर दे तो हमारे लिए थोड़ा सा, क्योंकि x यहाँ ओपन है, तो अगर हम चाहें तो इसको ओपन करने का प्रोसेस करें, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें जो वैल्यू पता करनी है 1 प्लस एक्स रूट ओवर प्लस 1 माइनस एक्स रूट ओवर। ठीक, मैंने कहा कि आप इसको अगर p मान लेते हो तो ये p की वैल्यू हो गई। रूट हटाने के लिए हम क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का वर्क कर देते हैं। ठीक, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ओपन होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस 2ab 2, और a 1 माइनस एक्स है प्लस एक्स है, और b 1 माइनस एक्स। यही फॉर्मूला हुआ, और ये बराबर हो गया p स्क्वायर के। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां से x और x कट गया, 1 और 1 ये 2 बन गया। ठीक, और यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है अंडर रूट 3/2, तो एक्स स्क्वायर रूट 3/2 करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। x की वैल्यू यहां पर मैंने ये पुट कर दिया, और ये पूरा रूट में है, बाहर 2 पड़ा हुआ है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 1 माइनस 3/4 ये 1/4 हो जाएगा, और 1/4 को आप इसको लिखेंगे तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, और ये 2 प्लस में लगा हुआ है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 और 1 3 हो गया, और ये 3 की वैल्यू हो गई p स्क्वायर के बराबर। तो मैंने कहा कि ये पूरा रिजल्ट तो p था, तो मैंने 1 प्लस एक्स रूट और 1 माइनस एक्स रूट प्लस को मैंने p माना था, तो p की वैल्यू हमें चाहिए, तो p बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 p है, और p 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स है, यानी रूट 3 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, एक बार पुनः बताते हैं। मैं यहां पर x फ्री है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि यहां पर x फ्री हो जाए, इसके लिए रूट हटाना था, तो ये पूरे प्रोसेस को मैंने कहा कि ये मान लो p है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर ये हमारे पास रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया। यहां से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, और इसको मैंने कहा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू करेंगे तो रूट 3/2 का स्क्वायर होगा, तो ये 3/4 हो जाएगा, ये रूट में है, तो ये 1/4, और 1/4 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर 1 और इधर 2 पहले से है, 2 प्लस 1 मिलकर के ये 3 बन जा रहा है, और p स्क्वायर की वैल्यू ये 3 है, तो p की वैल्यू रूट 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया सवाल है। समझते हैं, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी का रेशियो दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए। मैथमेटिक्स में अगर हम कोई वेरिएबल बोलते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, तो ये किसी नंबर के लिए यूज किया जाता है जो अननोन होता है। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स अननोन है जो हमें नहीं मालूम है, और मैंने कहा कि दो वेरिएबल को जोड़ने पर, घटाने पर और गुणा करने पर जो रिजल्ट आता है उसका रेशियो इसके बराबर है। पहले मैं इसको आपको डिटेल कर दे रहा हूं, फिर इसका शॉर्टकट बताते हैं। डिटेल में दो तरीका से हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहली बात कि रेशियो, रेशियो क्या होता है? रेशियो एक हिस्सा होता है जो किसी वैल्यू का सबसे लोएस्ट ऑर्डर होता है, या उसके मल्टीपल में उसकी रियल वैल्यू हो सकती है, कुछ भी। तो मैंने कहा a प्लस बी 5 है, तो आप लिख लो a प्लस बी। 5 दिया है, डायरेक्ट 5 हो सकता है, लेकिन 5 का भी लोएस्ट टर्म है 5 के, मैंने कहा क्योंकि ये 5 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग a माइनस बी हो जाएगा k, और a इंटू बी हो जाएगा 18। ठीक, अब फर्स्ट मेथड यहां पर हम सोचे, फर्स्ट मेथड, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लो और इसको इक्वेशन 3 मान लो। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को हमने प्लस कर दिया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को प्लस करते हैं, तो यहां से 2a बराबर हो जाएगा 6 के, तो यहां से a की वैल्यू हो जाएगी 3 के। ठीक, अब a की वैल्यू 3 के हो जाएगी और a और b मिलकर के 5 के है, इट मींस कि यहाँ b 2 के होगा तभी 5 के बनेगा। अब आ जाओ, a और b की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया जाए। दिया है यहाँ पे a, और a की वैल्यू 3 के है, b की वैल्यू यहाँ पर 2 के है, और ये बराबर है 18 के। एक के को कैंसिल करेगा, 3 2 जा 6 के हो गया, और 6 के की वैल्यू 18 है, तो के बराबर हो जाएगा 3। इसका मतलब के 3 है, तो ए 3 का मल्टीपल में चल रहा है, तो 3 3 का 9 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3 दूना 6। ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 6 है। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81, और बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, और ये जोड़ देंगे तो 7 8 3 11 117 आ जाएगा। 117 इसका करेक्ट आंसर। ये एक तरीका हो गया करने का। ठीक, मैंने क्या कहा कि ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड को मैंने ऐड किया, तो यहां से b कैंसिल हो जाएगा। 2a की वैल्यू आ गया 6 के, तो a की वैल्यू 3 के, b की वैल्यू 2 के आ गई, और इसी a और b की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 3 के इंटू 2 के इज इक्वल टू 18 के, तो यहाँ से k की वैल्यू 3 आ गई, ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये 117 आ गया। दूसरा इसका एक तरीका ये बन रहा है, सेकंड इसका तरीका, कि मैं जानता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक, अब मैंने कहा a प्लस बी यहाँ पे 5 के है, तो 5k का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 25k स्क्वायर, और यहाँ पर a माइनस बी के है, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 18 है, तो इंटू 18 के हो जाएगा। ठीक, के स्क्वायर साथ में करोगे तो ये 24 के स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर 72 के हो जाएगा। एक सिंगल के एक के को कैंसिल करेगा, के बराबर हो जाएगा 72/24। यहां से वैल्यू के की 3 आ जा रही है। अब यही के की वैल्यू हम रख लेते हैं, तो a प्लस बी की वैल्यू दिया है 5 के, और के बराबर 3 है, तो ये 15 हो जाएगा, और a माइनस बी की वैल्यू के है और के बराबर 3 हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि दो संख्याओं का सम दिया है और डिफरेंस दिया है, तो दोनों नंबर के लिए हम क्या करते हैं, एक बार जोड़ करके आधा कर लो, 15 और 3 18, 18 का आधा 9, और एक बार घटा करके आधा कर लो, 15 में से 3 गया 12, 12 का आधा 6, तो a बराबर 9 और b बराबर 6 आएगा। वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये 117 हो जाएगा। एक लॉजिकल तरीका डायरेक्ट हम यहाँ पे सोच सकते हैं। तीसरा जो लॉजिकल है कि दो ऐसे नंबर जिसको जोड़ने पर 5 आता है और घटाने पर 1 आता है, दो ऐसे नंबर जिसको जोड़ने पर 5 आता है और घटाने पर 3 आता है, सॉरी 1 आता है, ये पहले हम सोच लें। 1 आता है तो हर कोई सोच लेगा कि 3 और 2 जोड़ने पर 5 आएगा और घटाने पर 1 आएगा,
तो मैंने कहा कि ऐसे दो नंबर a बराबर 3 और b बराबर 2 हो सकता है, ठीक। लेकिन हमारे पास कंडीशन में a इंटू बी की वैल्यू यहाँ पर हो जा रहा है 6, और जबकि सवाल में तो यहाँ पे रेशियो में तो 18 है, ये हमने जो सोचा उसके हिसाब से 6 आया, जबकि रियल में वो 18 यहाँ पे रेशियो में है। तो आप बताओ कि 6 का कितना गुना ये 18 हो रहा है, तो आप कहोगे सर 3 गुना है। इसका मतलब कि जो मैंने वैल्यू सोचा है उसका 3 गुना हम ले लेंगे, तो 3 का 3 गुना हो जाएगा 9 और 2 का 3 गुना हो जाएगा 6। एक संख्या 9 हो जाएगी और एक संख्या 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, CHSL 2016 CGL 2012 ये दोनों में क्वेश्चन पूछा, और सिर्फ यही नहीं ये और भी परीक्षाओं में पूछा गया है, और ये आपके पास सवाल है, ठीक। सबसे पहले हम इस पार्ट को समझने की कोशिश करें। ये जो दिया गया है यहाँ पे डायरेक्ट a की वैल्यू रख करके ये जो है पुट सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, शायद ना सॉल्व हो, ठीक है। ये पूरे के डिवाइड बाई रूट a पे पावर 3 है, तो इसका मतलब कि a पे पावर 3 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको डिवाइड। मैं इसको सेपरेट करके लिखता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं a क्यूब प्लस a प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी के होल क्यू में आएगा, यानी कि ए प्लस 1 बाई ए का जब आप होल क्यूब करेंगे तो आपको ये फिगर दिखेगा, ठीक। ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही है। अब मुझे जरूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए a प्लस 1 बाई ए, तो मुझे a मालूम है, सवाल में दिया है a की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, तो 1 बाई ए की वैल्यू हो जाएगा डायरेक्ट 2 माइनस रूट 3, रेशनलाइज करने पर में ही कर आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर एक संख्या a दिया गया है और b पूछ रहा है तो केवल साइन बदल जाएगा जब दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आएगा, ठीक है। अगर a बराबर है 2 प्लस रूट 3, तो डायरेक्ट 1 बाई ए की वैल्यू होगा 2 माइनस रूट 3, प्लस पर माइनस माइनस पर प्लस, जब दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आएगा, ठीक है। तो मैं यहां से ये कर रहा हूं कि ये तो कैंसिल हो गया, 2 और 2 4 हो गया, तो a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू 4 है और 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है। और ये छोड़ देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 को इधर लाएंगे, 64 में से 12 गया 52 हो जाएगा, यानी कि ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू की वैल्यू 52 है और a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू ऑलरेडी 4 आ गया है, तो 52 प्लस 4 बराबर 56 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको पुनः देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा ऐसे सवालों की। मैंने ये कहा कि अगर x बराबर a प्लस बी है तो 1 बाई एक्स बराबर a माइनस बी हो जाएगा, जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी दिया गया है, ए बी बी सी सी ए 23 दिया गया है, आपसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab की वैल्यू क्या होगी। मैं आपको दो बात यहां समझाऊंगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में, सेकंड कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ठीक, ये होता है। अब आप बताइए कि अगर यदि यहीं पर a प्लस बी प्लस सी जीरो कर दिया जाए कि ये जीरो है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो यहाँ पे जीरो रख देंगे तो ये पूरा रिजल्ट जीरो हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है तो ये रिजल्ट भी आ जाता है बराबर जीरो, ठीक। दो बातें। अब यहां से थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसको आप लिख सकते हैं,
ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस प्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, आप इसको लिख सकते हैं। अब ये लिखने से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी बात। तो मैंने कहा कि इसकी वैल्यू है और ये वैल्यू बराबर है a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन में गिवन है 13। सेकंड ब्रैकेट में चलते हैं तो इसकी वैल्यू बराबर है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169 माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए बी बी सी सी ए की वैल्यू सब में 23 है, और 23 का ये 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 23 3 69 69। अब 13 और 169 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 100, और 100 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1300, और 1300 ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये बात ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसके बराबर होता है, और ये वैल्यू जो है इसके बराबर में भी हो जाएगी। चूंकि ये फॉर्मूला को हम लोग कई तरीके से लिखते हैं जरूरत के हिसाब से। ठीक, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में, ठीक है, और सेकेंड कोष्टक में की वैल्यू हो जाएगी 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरत के हिसाब से जहां जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से हम लोग इसका काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छे सवाल है, आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए 2015-16 दोनों में ये पूछा गया है, सीजीएल में ये सवाल है, x प्लस 1/x दिया गया है और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब आप ये समझिएगा कि x प्लस 1/x अगर मालूम है, अगर ये गिवन है तो हमें सवाल x प्लस 1/x के रूप में मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के रूप में मिलेगा, x क्यू प्लस 1/x क्यू के फॉर्म में मिलेगा अगर होगा तो। ठीक, और अगर ये नहीं होता है तो थोड़ा सा बेसिक सिंप्लीफिकेशन की बात करेगी। तो हम अगर इस फॉर्मेट में ये बना ले तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर एक कांस्टेंट नंबर है, अगर कुछ भी करेंगे तो सेम काम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना होगा। तो अब मुझे इस फिगर को यहां पर इससे देखना है कि क्या इसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखें। लिखा गया है कि x प्लस 1/x बराबर 1 है। मैं ये कह रहा हूं कि इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x। ठीक, अब आप इसको ये भी लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस x बराबर -1। अब आप देखिए x स्क्वायर माइनस x की वैल्यू -1 है, और हमारे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया गया है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू मेरे पास -1 है, और ये -1 प्लस 2 मिलकर के बन जाएगा 1। तो नीचे वाली ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1, और ऊपर 2 है तो 2/1 की वैल्यू 2 हो जाएगा। अल्टीमेट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारा सा सवाल था। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स है, अगर मैं x को ट्रांसफर करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर 1 आ जाएगा तो -1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे -1 कर लेंगे, और प्लस 2 -1 हो जाएगा +1, और ऊपर 2 है तो 2/1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बहुत ही सिंप्लीफिकेशन कम अलजेब्रा का बहुत ही पॉपुलर सवाल, रेगुलर पूछा जाने वाला। सिंपली ये जोड़ना है आपको, और जोड़ने के लिए क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। वेरिएबल बीसी एसी और एबी का एलसीएम हो जाएगा एबीसी। ठीक, अब एलसीएम को बीसी से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ए बचेगा, और ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर हो जाएगा ए क्यू, सिमिलरली आगे बी क्यू, और इसके बाद सी क्यू हो जाएगा। और देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दिया गया है। अभी मैंने आपको बताया पिछले सवाल में कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। ये अगर दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 हो जाएगा, और यू कैन राइट
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन कब? जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दिया है। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो मैं कह रहा हूं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये थ्राइस ऑफ एबीसी होगा, तो मतलब कि ये 3abc हो जाएगा इसके बदले में, और नीचे एबीसी ऑलरेडी है, तो एबीसी एबीसी कट जाएगा, यहाँ पे केवल बचेगा 3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया सिंप्लीफिकेशन का अलजेब्रा का ये सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया है, ये 2015 सीजीएल का क्वेश्चन है कि ये दिया गया है और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। आप बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी के होल क्यूब में आता है, और ये किसके क्यूब में आएगा? जब मुझे ए माइनस 1/a का होल क्यूब करना होगा, तब आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ठीक, अब मुझे ये चाहिए। अब देख पा रहे हैं कि जो b है वो a का उल्टा है, यानी कि 1/a है। ठीक, तो यहां से अगर हम चलें तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी a माइनस 1/a की। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहाँ पे, अगर मैं 3 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा -3, और यहां से 4 कॉमन लेकर के इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा /4। ठीक, और यहां पर हो जाएगा a माइनस 1/a। तो a माइनस 1/a की वैल्यू हो गया -3/4। ठीक, अब यहां से थोड़ा सा समराइज करके मैं बात को लिखूं कि अगर x माइनस 1/x की वैल्यू n दिया गया है, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू की वैल्यू जो होती है वो n क्यू प्लस 3n होता है, यही होता है। तो मुझे डायरेक्ट वैल्यू इसकी मिल जाएगी जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी हमारे पास। n की वैल्यू कितना पुट करेंगे? तो n की वैल्यू -3/4, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। चूंकि क्यूब है तो माइनस नहीं रहेगा, तो ये इसकी वैल्यू हो गई, और इसके साथ हमें 3 ऐड करना है। तो जब हम 3 ऐड करेंगे तो 60 या 180 192, और 192 में से 27 को हम माइनस करेंगे। 192 में से 27 को हम माइनस करेंगे तो 12 में से 7 जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 18 में से 2 जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 165, और नीचे हो जाएगा 64। 4 -3। एक बार पुनः देख लेते हैं। 4a माइनस 1/a इज इक्वल टू -3, तो a माइनस 1/a इज इक्वल टू -3/4। तो यहां से a क्यू माइनस 1/a क्यू की वैल्यू, एक चीज छूट गया था, -27/64 के क्यू प्लस 3k, तो 3 इंटू के -3/4। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, -27/64 -9/4। ठीक, अब 4 यहां पे 16, 16 9 144, 144 और 27, 7 4 11, 4 2 6 और 1 7 1, -171/64। ये वैल्यू आ जाएगा -171/64, और इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो 64 तिया 180, 192, 192 में से 171 घटा देंगे, 2 में से 1 गया 1, 9 में 7 गया 2, 21 आएगा। 21/64 इसका करेक्ट आंसर है। एक बार गड़बड़ क्या हो गया था यहाँ पे, एक बार फिर से समझिएगा कि a क्यू माइनस 1/a क्यू की जो वैल्यू होती है वो k क्यू प्लस 3k होता है, और k यहाँ पर हमको मिल गया है
-3/4। तो -3/4 का क्यूब किया मैंने तो -27/64 आ गया। अब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 3 3 9 -9/4 हो जाएगा और इसको जोड़ने पर -171/64 आ रहा है। और सवाल में पहले से आगे एक 3 दिया हुआ है, तो यही 3 हमने आगे ऐड किया, तो अब इसकी वैल्यू आएगा 21/64। होप सो कि ये बात समझ में आ गई होगी। बेसिक सवाल है, थोड़ा सा अलर्ट होकर के करना है, कैलकुलेशन मिस न करे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक बात समझिएगा कि अगर एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पूछता है तो ये निश्चित रूप से होता है k² - 3k, चाहे सवाल कुछ भी हो। अब x³ + 1/x³ का मतलब क्या है कि जो संख्या यहां पर होगी सेम संख्या यहां पे होनी चाहिए, एकदम एज इट इज। तो मैं देख रहा हूं कि ये सेम संख्या है, अगर ये m है तो ये भी m है, तो ये हो गया 1/m³ और इधर हो गया m। तो ये निश्चित रूप से हमारे पास होगा KQ - 3k। यानी कि यहाँ पे हम ऑप्शन को भी थोड़ा देर के लिए हिट कर सकते हैं कि किसी संख्या का क्यूब और उसी संख्या का 3 गुना घटाया गया होगा। तो 140 जो है ये 5 का क्यूब प्लस 3 × 5, तो प्लस लग गया इसलिए ये गलत है। 110 की बात करें तो ये 5 का क्यूब माइनस 3 × 5 है, ये सही है। यहां पर बात करूं तो ये डायरेक्ट 5 का क्यूब प्लस 5 है, ये बात भी गलत है क्योंकि 3 गुना होना चाहिए इसका। और यहां पर बात करें तो ये 5 का क्यूब -5 है, तो ये बात गलत हो गई। यानी कि इस स्ट्रक्चर पर केवल हमको ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि x³ + 1/x³ k³ - 3k होता है जब x + 1/x दिया गया होता है कि ये k है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन से हम इसको कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सॉल्व करना होगा तो फिर हमको x + 3 की वैल्यू चाहिए और 1/x + 3 की वैल्यू चाहिए, तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको सॉल्यूशन का तरीका क्या है जान लीजिए। अगर मैं कहूं कि x + 3 बराबर है k, अगर मैं कहता हूं x + 3 बराबर है k, ठीक है, तो आप बताइए कि x बराबर यहां पर क्या हो जाएगा k - 3। अब x के जगह पर हमारे पास जो दिया गया वहां से लिखते हैं x² + x बराबर 5। x बराबर है k - 3, तो k - 3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस ये हो जाएगा k - 3 और ये बराबर हो जाएगा 5। यहां से a - b के होल स्क्वायर पर a² + b² माइनस 2ab, तो 3 दूना 6 6k प्लस k -3 -5 बराबर 0। अब देखिए 5 3 8 हो गया, 9 में से 8 हो गया, ये हो गया k² + 1 और 6k और k का बीच की जो दूरी है वो -5 यहां तक आ गया और ये बराबर है 0। अब यहां से आप k कॉमन ले लीजिए, k ये हो जाएगा k + 1/k -5 और ये बराबर 0। अब यहां से अगर इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा k + 1/k = 5। अब k + 1/k की वैल्यू 5 हो गया और मेरे पास k की वैल्यू जो हम लोगों ने कंसीडर किया था यहां पर कि x + 3 ही तो k है, तो यहां पे मैं लिखूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये KQ + 1/KQ आपसे पूछ रहा है और ये बराबर होता है k का क्यूब -3k और k यहाँ पे यानी कि 5 आ गया, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 -5 15 बराबर 110। ये इसका आंसर है। लेकिन ऐसे जब कभी भी ये वाला फिगर आपको दिखे तो आप ऑप्शन से भी थोड़ा सा दिमाग लगा करके आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। ये देखिए फिर वही बात आ गई, अभी जो सवाल हमने पिछला दिया था सेम वही, ये लिखा है 8x³ + 1/8x³, यही है सवाल, माइनस है, इसको आप इनवर्स करेंगे तो 8x³ आ जाएगा, ये वैल्यू पूछा है। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो ये रिजल्ट होगा KQ - 3k। अब आ जाइए ऑप्शन देखिए, 18 3 का क्यूब
-3 × 3 है, ठीक है। ये किसी का क्यूब के नजदीक में ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये कहीं पर नहीं सेट हो रहा है, ये बात करेंगे तो ये 3 का क्यूब प्लस 3 × 3 है। प्लस होना नहीं चाहिए, माइनस होना चाहिए, यानी कि हमारे सवाल का आंसर ए हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन से हमने कर लिया, इसमें कोई कि आपको अगर ये दिया है तो निश्चित रूप से जो हमारा उत्तर होगा वो इस फ्रेम पर चलेगा, ठीक है। सॉल्व भी कर सकते हैं। अब इसको, इसका क्यूब निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, चाहिए क्या, तो 2x + 1/2x की वैल्यू चाहिए, जो k के रूप में अगर आता है वही k की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके मान निकालेंगे। तो 2x + 1/2x हमको चाहिए। अब ये कैसे चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 2x अगर हमको चाहिए तो 2x से भाग देना होगा। तो अगर मैं 2x से भाग देता हूं तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा +1/2x, और ये इधर 0 ही रहेगा। अब इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा 2x + 1/2x बराबर 3। तो यही 8x³ + 1/8x³ की वैल्यू करेंगे तो 3 का क्यूब 27 -3 × 3 = 9, 18 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 2x से दोनों साइड डिवाइड करने पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CGL का क्वेश्चन है, CHSL 2016 का है, वो क्वेश्चन है। फॉर्मूला है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का, सिर्फ फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। अगर ये बात करनी हो तो बच्चा अगर प्रैक्टिस किया है तो उसको पेन पेपर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे वो यहाँ आ जाएगा। पावर 4 से पावर 1 पे आना है, पहले आधा करेगा स्क्वायर पर आएगा, उसका आधा करेगा पावर 1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 बार यहाँ पे बात चलेगी। तो मैं अगर ये कहता हूं कि x² + 1/x² की वैल्यू k दिया गया है, तो यहाँ पर 2 बातें, x + 1/x की वैल्यू अगर पूछता है तो √k + 2 हो जाएगा, और x - 1/x पूछता है तो √k - 2 हो जाएगा। तो फाइनली ये स्क्वायर से है तो ये डायरेक्ट नहीं उतर पाओगे यहाँ पे, तो पहले हम यहां से चलेंगे इसके इसी प्रोसेस पर अगर हम चलते हैं, बस यहाँ पर सेम नंबर होना चाहिए और प्लस और स्क्वायर का ऑर्डर होना चाहिए। तो यहां से पहले आएंगे x² + 1/x², तो ये हो जाएगा √119, प्लस है तो प्लस लगाओगे, माइनस है तो -2, ये बराबर हो जाएगा 11। अब यहाँ पर आ गए मेरे भाई, तो x - 1/x के पास चलोगे तो ये हो जाएगा k - 2, और k अब 11 बनेगा, 11 में से 2 जाएगा 9, और √9 की वैल्यू हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। और यही सवाल है, इसको हम लोग एक एक स्टेप तोड़ करके भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, दोनों साइड में 2 ऐड करेंगे तो फिर ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर, फिर उसको दोनों साइड में 2 घटाएंगे तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा, और अंत में आप पहुंचेंगे यहीं पर। तो इसलिए हमारा आंसर 3 हो गया। यही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग इसको देखिएगा और अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में।